जीवन में कुमत और यदि कुमत है तो ये विचारणीय विषय है। चूंकि सुमत कुमत सबके उड़ाई नाथ पुराण निगम अस कहाई, लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपत्ति निदान। यदि कुमत है तो परिणाम में विपत्ति आने वाली है और कुमत का निवारण होगा कैसे? कुमत हटेगी कैसे? ये बात नहीं समझ में आ रही। चलते हैं महात्मा जी प्रणाम। और सब कुशल में क्रोध है। क्रोध के मूल में क्या है? कारण या सकारण? कारण होगा। अच्छा, धनुष टूट गया है। यदि क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, दो नहीं, तोरी लड़काई कब असरिस तीन गुसाई नहीं दो पर ममता के करके बोलने वाले पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्राह्मण सेवी है, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। मेरे सामने तुम्हारा भाई आया था राजकुमार, उसने बड़ी हिम्मत शब्दावली में कहा था कि नाथ संबंधन बंज निहारा हुई है कोई दास तुम्हारा, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा ये भी रघुवंशी राजकुमार है और मेरी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन तुमने किया क्या? सुन मुन वचन लखन मुस्काने अब बोले पुरस्धरी अपमान। आचार्यों के घर में पले हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ते रहे हो, अरे कम से कम समाज में बोलना तो सीख लिया होता कि समाज में बोला कैसा है। मर्यादा जाति संसार, ये पूरा का पूरा संसार राजकुमार मर्यादाओं पर चल रहा है। अगर कभी तुमने गुरुओं की बातों पर ध्यान दिया होगा, तुमने जरूर सुना होगा और पढ़ा होगा कि सत्यम मर्याद प्रियम मर्याद सत्यम। अगर कभी तुमने याज्ञवल्क्य जैसे मनुष्यों की स्मृतियों का अध्ययन किया होगा, तुमने जरूर पढ़ा होगा प्रियवाक्य धारा पूर्वम सत्य। लक्ष्मण कुमार के द्वारा एक कथन आया कि सुमति कुमति सबके उड़ रहा ही नाथ पुराण निगम अस कहीं। तो बोले हमें लगता है इनके जीवन में कुमति का प्रभाव। देखिए ये होती दो है, एक है सुमति और एक है कुमति, पर जहां पर सुमति होती है वहां सु नाम सुंदर का, मति नाम बुद्धि और विचार का, वो कहीं न कहीं से मंगल करने वाली है। तो लक्ष्मण कुमार की कथनानुसार बोले कुमति है, हमें अब लग रहा है कि कुमति तो लक्ष्मण के अंदर निवास करने लगे। अगर तो बोले हित अनहित मानव रिपु प्रीता, जिसके अंदर कुमति का वास होता है, जिसके अंदर कुमति समाहित होती है, उसको अच्छा भी बुरा दिखाई देता है और उसको कभी कुछ अपने अनुकूल भाता ही नहीं। और अगर लक्ष्मण के अंदर सुमति है, अगर लक्ष्मण के अंदर सुमति का वास है तो लक्ष्मण को यहाँ भी सुमति देखनी चाहिए। लक्ष्मण ने क्यों नहीं देखते? अगर सुमति विचार वाला व्यक्ति, सुमति वाला व्यक्ति दूसरे को अच्छा देखता है और कुमति वाला व्यक्ति अच्छे को भी बुरा देखता है, तो लक्ष्मण ने कैसे यहाँ पर अच्छा नहीं देखा? कारण ये इसका तात्पर्य राजकुमार हमारे जीवन में कुमति नहीं सुमति तुम्हारे द्वारा कहा गया बहुत ही तोड़ी लगाई, तो तुमने धनुहिया तोड़ी हो। ये क्या है? यहाँ पर जो टूटा है वो धनुष, ये धनुष है। अब वो धनुष ही राजकुमार, संसार में चोर बेईमानों की संख्या ज्यादा होती, अच्छे लोग तो होते हैं। आकाश में तारागण बहुत होते हैं, कोई महत्व नहीं होता, लेकिन सूर्य अकेला होता है, चंद्रमा अकेला है। उनका वैभव होता है, उनका महत्व होता है। इसलिए राजकुमार तुम्हारी उन धनुहियों की क्षमता इस धनुष से कदापि नहीं की जा सकती। इसलिए मेरे जीवन काल में कोई ममता नहीं, समझा?
धर्म ही संत प्राण ये विदेश सकल संसार। चलिए महाराज, विचारों का द्वंद है, आवश्यकता विचार विनिमय की है और विचारों के आदान प्रदान करने की है। आपने आरोप हमारे ऊपर लगाया और कहा कि लक्ष्मण के जीवन में कुमति है। विचार करिएगा, लक्ष्मण के जीवन में कुमति है तो कुमति का प्रभाव क्या होता है? यही हमने बताया था, कुमति का प्रभाव ये है कि उसे अच्छा भी बुरा दिखाई देता है, मित्र भी शत्रु दिखाई देता है। क्या लक्ष्मण को परशुराम जी शत्रु दिखाई दे रहे हैं? क्या लक्ष्मण को परशुराम जी बुरे दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन परशुराम जी को दोष तोड़ने वाला शत्रु दिखाई दे रहा है। विचार करिए, कुमति का प्रभाव है हित अनहित, मानव रीता, मित्र भी शत्रु दिखाई देता है और दोष तोड़ने वाले को शत्रु किसने माना? परशुराम जी ने। तो ये कुमति का प्रभाव है। हर व्यक्ति बुरा नहीं, अच्छा नहीं दिखाई देता। महाराज, बुरे को अच्छा नहीं देखना चाहिए, अच्छे को अच्छा देखना चाहिए। धनुष तोड़ने वाला हमारी दृष्टि में अच्छा, अगर केवल हमारी दृष्टि में अच्छा होता तो लक्ष्मण का चिंतन अनुचित हो सकता था। अरे धनुष तोड़ने वाला हर अच्छे की दृष्टि में अच्छा है, आपको छोड़कर हर अच्छे की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अच्छा है, तो आपकी दृष्टि में क्यों बुरा है? चिंतन हमारा यहाँ का, ये जो कुमति है तो बुरा है। कैसे? आकाश में चंद्रमा एक होता है, लेकिन अगर आंख में उंगली लगा करके देखा जाए तो दो दिखाई देते हैं। दो होते नहीं है, उंगली लगाने के कारण दो दिखाई देते हैं। एक उंगली लगा करके देख रहा है, वो कहता है कि दो है, और एक बिना उंगली लगाए देख रहा है, वो कहता है कि एक है। और जब दोनों में झगड़ा होता है, जब तीसरा आता है, वो कहता है उंगली हटाओ, दोनों को एक दिखाई दे। समस्या ये है, जो दोष दर्शन की उंगली आप लगाए हैं इसे हटा दे, जो कुमत की उंगली लगी हुई है उसे हटा दे, तोड़ने वाला अच्छा दिखाई देगा। चलिए महाराज, अब आपने कहा कि अनेक का महत्व नहीं, एक का महत्व है। ये स्थान का मूल्य है। कहीं कहीं अनेक का महत्व है तो कहीं कहीं एक का महत्व है। अनेक स्थान आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ अनेक का महत्व है, और अनेक स्थान ऐसे मिल जाएंगे जहाँ एक का महत्व है। जैसे महाराज, एक चिंतन मैं आपको देख रहा हूँ, आपके जीवन का नहीं है, समाज के जीवन का है। अपने ले समाज में अनेक भी होते हैं और एक होता है। कैसे? जैसे एक धोती, बचा लिया, एक बैलवा, एक पुत्र और एक अनैन। जिस ब्राह्मण के पास एक मोती होती है उसका कोई महत्व नहीं है। अगर किसान के पास एक ही बैल है तो क्या करेगा? कोई महत्व नहीं है। किसी व्यक्ति की अगर एक ही आंख है, सवेरे सवेरे दर्शन करो महाराज, कोई महत्व व्यक्ति की अगर एक आंख है, इधर उधर जाना, अगर व्यक्ति की एक आंख है तो उसका कोई महत्व नहीं है समाज में। अब आप कह लो उसके महत्व है, लेकिन समाज में नहीं है। समाज में लोग सवेरे सवेरे उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते। अब आपके यहाँ किया जाता है हम जानते नहीं, इसलिए हर स्थान पर एक का महत्व नहीं है। और अगर होता तो हमारे पिताजी को एक ही पुत्र दिया गया होता, चार न दिए गए। और स्पष्ट कहा गया था, धर्म धीर हुई है चारी और त्रिभुवन विदित भगत है। हाँ, इसलिए एक का महत्व आवश्यक। चलिए, लक्ष्मण कुमार के द्वारा कथन आया, ये तो अपने घरे की बात उठा के ले आए। और जब कोई ना मेरे तो पिताजी को ले आओ, हमारे पिताजी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए।
चौथा बना गया और आज तक पैदा तक नहीं कर पाए, तो गुहार मारने चले गए तो कहा चार ठो मांग रहे थे। वहां भी कारण रहा, राजकुमार जब गए तो वहां पहुंचे और गुरु बाबा के चरणों में जाकर गिर पड़े। गुरु कहे 15-50 थे क्या? थे कितने? केवल आचार्य गुरु वशिष्ठ के हाथ। वहां पहुंचे, गुरु ग्रह गए, तुरंत नहीं डाला शरण लागी कर विनय। गुरु एक गुरु के चरणों में विनय करने लगे कि अगर नहीं कुछ हो रहा तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो नाशा हुई, कम से कम एक ही पैदा हो जाए। बस एक पुत्र होवे मेरे जो वंश चलाने वाला हो, अब मेरे कुल का दीपक हो और नाम बढ़ाने वाला हो। और जब गुरु के पास गए और जब अनुनय विनय किया गया तो राजकुमार तात्पर्य क्या निकला? गुरु बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, है एको नहीं, पर उन्होंने क्या कहा? धरहु धीर हुई है शुद्ध, चार पुत्र होंगे, लेकिन चारों में महत्व किसका? काला छुड़ा। अगर चार में देखा जाए, जिस समय आचार्य महामुनि विश्वामित्र जी गए और जाने के बाद वहां पहुंचे, क्या कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बधवे हो सनातन। तो तुम्हारे पिता ने क्या कहा कि सब शुद्ध प्रिय मोहि प्राण सभी पुत्र बुझे, प्राणों की समान प्रिय है, लेकिन राम देते। तुमको भी कहते हैं कि लक्ष्मण देते नहीं। क्यों? महत्व किसका? राम का कि अन्य का? महत्व एक का कि महत्व दो का? चाहे राम न मांगो, बागों कर ले जाके चाहे सरजू जी में, कोई मतलब नहीं। तो महत्व राजकुमार एक ही का है। तुमने एक भाली पली, एक पुत्र, एक बैलवा और एक धोती, एक नैन। बोले जिनके पास ये एक होता है, एक धोती हो या एक पुत्र हो, अच्छा ये बताओ, जिसका एक पुत्र होगा तो वो ज्यादा ख्याल रखा जाएगा कि जिसके 10-50 पुत्र होंगे वो ज्यादा ख्याल रखा जाएगा? काहे ख्याल रखा जाएगा? एक का विशेष ख्याल है, इसलिए कि वो एक ही है, वो एक ही है। अब महत्व केवल एक है। रुक जाओ, रुको, अभी पूरी बात नहीं, रुको अभी नहीं। एक है तो इसका महत्व ये महत्व है, ये नकारात्मकता है। विचार करिएगा, एक पुत्र है, आपने चिंता ना लगाया हमारे ऊपर, एक पुत्र है तो बोले बड़ा ध्यान का है, क्या कर रहे हैं? ध्यान कर क्यों है? एक है, आगे कोई नहीं है, और जिसके 4 है पंडित जी, अगर एक का था तो आप 5 का है। आप भी तो 5 हो। विचार करो। अब आपने कहा कि लक्ष्मण का महत्व नहीं है, राम जी का महत्व है। बोले वशिष्ठ जी के पास गए, अगर एक का महत्व था तो वशिष्ठ जी ये गिरा देते। काहे संगी जी को बुलाया? क्या अकेले कराया? विचार करिएगा और देखिए, 4 हुए, आपने राम जी का महत्व है और इन तीनों का महत्व नहीं है। अगर न होता तो केवल राम जी मांग लिए जाते, लेकिन अनुज समेत देव 2 चाहिए। कहीं भी देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं एक का महत्व नहीं है, लेकिन हर स्थान पर एक का महत्व। बहुत स्थान ऐसे मिलेंगे जहां एक का महत्व है और बहुत स्थान ऐसे मिलेंगे जहां एक का महत्व है। अगर एक का महत्व होता तो परमात्मा से एक मांगा गया था, चाहूं तुम्हें समान सुत, लेकिन परमात्मा ने क्या कहा? अकेले नहीं आऊंगा। भैया काहे अकेले नहीं आऊंगा? अब उनसे ज्यादा जानकार हम आप हैं नहीं, अकेले नहीं आऊंगा।
सन सहित अंश एक नहीं, दो नहीं, तीन के साथ। तो महाराज अब आप अकेले हो, जोड़ीदार आपको अब तक मिला नहीं, तो आपके जीवन में एक का महत्व है क्या महाराज? अनेक का भी महत्व है। अगर एक होता तो केवल भरसा होता, धनुष न होता। लेकिन धनुष भी है, भरसा भी है, तर्कस भी है, उसमें बाण भी है। इसका मतलब आपके जीवन में एक का महत्व नहीं है, तो जबरदस्ती वाला है कि एक का महत्व है। इसलिए हर स्थान पर एक का महत्व नहीं है, बहुत स्थान ऐसे मिलेंगे जहाँ अनेक का महत्व। और मैं बताऊंगा समय आने पर अनेक का महत्व ज्यादा है। चलिएगा बढ़िया। लक्ष्मण कुमार के कथनानुसार महत्व एक का नहीं अनेक का। बोले फरसा भी है, धनुष भी है। अच्छा, इससे ये नहीं पूछा जाए कि लक्ष्मण फरसा एक है कि दो है, धनुष एक है कि दो है, परशुराम एक है कि दो है। केवल अपनी बातों की बतासा बोल रहे हो। परशुराम भी एक, राजकुमार फरसा भी एक, और धनुष भी एक, और धनुष को तोड़ने वाला भी एक, और धनुष को ललकारने वाला, जिसने उसको तोड़ा है उसको ललकारने वाला भी एक है। और राजकुमार, तुमने कहा कि एक ही पुत्र है किसी के, तो उसको चिंता होती है कि महत्व होता। ऐसा नहीं है, जब राजकुमार बात एक ही की है तो वहाँ चिंता भी होगा, वहाँ महत्व भी होगा, वहाँ उसकी देख रेख भी की जाएगी। महत्व तो एक ही का। केवल एक ही के लिए नहीं है। आपने दो हाथ वाले अनेक मारे और 1000 हाथ वाला एक, तो उदाहरण 1000 हाथ वाले दे रहे हैं, 1000 हाथ वाले है भैया, दुई वाले काहे नहीं दिया? क्यों दिया? बोले सास बाहु संसोरी बोरा, माने 1000 हाथ वाले का महत्व है और 2 हाथ वालों का महत्व स्वयं के जीवन का सिद्धांत। और जरा संभालिएगा अपने आप को। आपने कहा, हाँ ध्यान दें, आप सुने हैं सुंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारे लखन जी के द्वारा। प्रसन्न हमारे आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया विनोद विश्वास जी, उन्होंने 51 पुष्पराओं से चलते पुष्प पर प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और पुरस्कार इसलिए हाँ ठीक है, फरसा एक, धनुष एक, चलाने वाला एक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन धनुष चलाने में परशुराम जी का महत्व ज्यादा है अन्य धनुषों के बीच। क्यों है? ध्यान देना, बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे। परशुराम जी का महत्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि और लोग एक ही हाथ से चला पाते हैं, लेकिन परशुराम जी दोनों हाथ से चला लेते हैं। इसीलिए इनको शब्द सांची कहा गया। दोनों हाथ से चला लेते हैं, इसलिए इनका महत्व ज्यादा, और जितने एक हाथ से चला लेते हैं उनका महत्व कम। तुम्हारा ज्यादा वाले का क्यों बोले? उनको आप तो लगा रहे हैं। और तो अच्छा, किसी के 2 ने, किसी के 8 ने, किसी के 12 ने, और किसी के 15 ने। पहुंचने वाले लोग पहुंच रहे होंगे, तो 2 वाले का महत्व ज्यादा है कि 6-8 वाले का महत्व ज्यादा है कि 12 वाले का महत्व ज्यादा है कि 15 वाले का महत्व ज्यादा है? पंडित जी आप बताओ। नहीं, एक के 2, एक के 8, एक के 12, एक के 15 नाम लीजिए। परशुराम जी, ब्रह्मा जी, खड़ानक जी और महादेव जी। महत्व ज्यादा किसका? जल्दी बोलो। बढ़िया। लक्ष्मण कुमार के अनुसार अब नेत्रों के महत्व किसका? नेत्र का महत्व न होता तो तब शिव की शरण नयन उभारा
बोलिए। एक जैसे ब्रह्म है एक और उसके नेत्र है हजार, लेकिन है वो एक। चाहे वो एक नेत्र हो जाए चाहे हजार नेत्र हो जाए, तो महात्मा है एक। हमने धरती बना करके दी कि नेत्र बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ब्रह्म है तो क्या ब्रह्म के नेत्र होते हैं? वो बिना नेत्रों को भी देखता है, पर जब आवश्यकता पड़ी तो ब्रह्म के एक भी है, ब्रह्म के हजार भी है। बिल्कुल ठीक है। क्या ब्रह्म के नेत्र होते हैं? हमने तो ये जाना है कि नयन देखा, नयन देखा तो नेत्र कैसे? और अगर नेत्र है तो ब्रह्म कैसे? नेत्र है बताया गया, हम बता रहे हैं कैसे। जब आवश्यकता पड़ती है तो वही शास्त्राक्षा रूप धारण कर लेता है। क्यों ऐसी हजार नेत्र भी बना लेता है। जब आवश्यकता पड़ी तो हजार पैर भी हो जाएगा, और जब आवश्यकता पड़ी तो हजार हाथ भी हो जाएंगे, लेकिन वो है तो एक है, एक वो एक। और हम कहते आवश्यकता को जो अनेक हो जाता है, अमित रूप प्रकट नहीं कहा। क्यों अनेक होता है? क्योंकि अनेक का महत्व है। एक भी अनेक होता है, लेकिन तब जब महत्व होता है, आवश्यकता होती है तब। तो मैंने यही कहा था, आवश्यकता पड़ने पर एक का महत्व है और आवश्यकता पड़ने पर अनेक का महत्व है। अनेक क्यों होता है? आप जरा बताओ, अनेक क्यों होता है? लेकिन लक्ष्मण कुमार के द्वारा वो एक अनेक होता है वो एक, लेकिन उस अनेक का महत्व नहीं, उस एक ही का महत्व है। जब नाथ सुरन दुख पायो तो नाना तनु धर्म तुम्हें नसायो। कोई भी रूप धारण कर जो अनेक रूप रखता है वो है एक। तो क्या अनेक रूपों का महत्व नहीं है? उस एक का महत्व है, और अगर उसने अनेक रूप रखा है तो ऐसे अनेक में से एक ही एक करके अनेक रूप बनाए। अनेक रूप है, तो जब अनेक रूप बनाए तो क्या अनेक रूपों का महत्व नहीं है? हम नहीं बताना कहता। तो उसमें भी एक का होगा भाई। जो रूप बनावे, चाहे शनिकाद का बनावे, चाहे बाराह का बनावे, चाहे नर नारायण, लेकिन राजकुमार तो जिसने अगर मीन कवच सूकर नर है, अब बामन परशुराम बपुधई, तो वो मीन भी एक है, कवच भी एक है, सूकर भी एक है। अगर यही अनेक है तो बताओ अनेक। अब देखो, चलिए ये भी ठीक है, ये अनेक हो बताओ। हाँ, ध्यान दें, दोनों सरकारों के सुंदर संवाद पर प्रसन्न होके हमारे आदरणीय अंकल जी सभा जी शर्मा जी ने 50-50 पुष्प मुद्राएं समर्पित किया है। हम समिति की तरफ से आदरणीय सभा जी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे विजय बहादुर शर्मा एडवोकेट साहब जो हमारे समिति के सम्मानित उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने 1 से 1 रुपए पुरस्कार प्रदान किया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आदरणीय। मैंने आपको कहा था कि अनेक का भी मैं ये नहीं कह रहा हूं अनेक का ही महत्व है, मैं ये कह रहा हूं कि अनेक का भी महत्व है और आप कहो एक का ही महत्व है। इस बात ये भी और ही में झगड़ा है हमारा, जो द्वंद्व हो रहा है ये भी और ध्यान दें, श्री ओम प्रकाश ओम द्विवेदी प्रदेश उपाध्यक्ष नमो सेवा इंडिया 51 रुपए सुंदर संवाद में प्रदान हुए, बहुत बहुत साधुवाद। और श्री पूरन सिंह जी गांधी ग्राम, इनकी तरफ से 100 मुद्राएं क्रमशः प्रदत्त हुई है, बहुत बहुत साधुवाद।
धन्यवाद। चलिए, तो अनेक का भी महत्व है, ये मैं आपको प्रमाण दूंगा, और एक का ही महत्व है, और एक का ही महत्व है, इसका प्रमाण आप दीजिएगा, ठीक है। और एक अर्धांगिनी पकड़ के मैं आपके पास आ रहा हूं। कैसे एक नहीं अनेक लोगों का कीर्ति एक लोक में होती है, लेकिन धनुष तोड़ने वाले की कीर्ति यश आचार्य कहते हैं कि मही पाताल नाक यश व्यापा। तीन लोगों में कि आप परिसिय जंजऊ चापा। एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका विश्व को अपने बस में रखता है, लेकिन यश त्रिभुवन में नहीं है, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का यश त्रैलोक में फैला हुआ है। तो महाराज तोड़ने वाले का महत्व ज्यादा है, बढ़िया। तो कहा ये मही पाताल नाग जस व्यापा। अमुक बड़ी वो व्यापा, किसका व्यापा? वो एक का व्यापा की अनेक का व्यापा। एक क्षण, अगर जस व्यापा तो वो एक का व्यापा या अनेक का व्यापा, चाहे वो केवल मही पाताल और नाग लोग क्यों ना हो, वो 14 लोग भी क्यों ना हो जाए। व्यक्ति 14 है कि व्यक्ति एक है, व्यक्ति 3 है कि व्यक्ति एक है। अगर ये सब व्यापा तो वहां पर कितने का व्यापा? ऐसी एक का व्यापा, तो महत्व एक मौन बैठे हो, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगर व्यापा तो एक ही का व्यापार, इसलिए राजकुमार महत्व एक का। ये महत्व एक का है, लेकिन क्यों है? महत्व एक का है, लेकिन क्यों है? अगर एक ही व्यापार होता ऐसे ऐसे सुविधा, एक का एक भुवन में और एक व्यक्ति का 14 भुवन में, तो महत्व 14 वाले का कि एक वाले का? ऐसे चलो अब शायद बात बन जाए। एक चलिए मैं गणित याद आ गया। एक विद्यार्थी है जो अपनी कक्षा में 10 अंक लाता है, और एक है जो 99 लाता है, तो 10 वाले का नाम था कि 99 वाले। बढ़िया, बढ़िया भाई है। नहीं बढ़िया है। तात्पर्य है कि अगर एक विद्यार्थी 10 अंक लाता है और एक 99 लाता है, तो जो 99 अंक लाता है वो व्यक्ति एक है कि नहीं? वो एक है, और 10 वाला भी एक है, लेकिन 99 अंक लाने वाला भी एक है, इसलिए राजकुमार महत्व उसका होगा उस एक। ध्यान दो, 10 वाला भी और 99 वाला भी है। 99 वाला एक तो महत्व एक। ऐसे और एक के 15 वाले का महत्व ज्यादा कि 2 वाले। आवश्यकता के अनुसार तो एक नेत्र का भी महत्व है। अगर महत्व की बात है, चाहे वो दिल का, हम कहते हैं एक ही नेत्र का महत्व है। अभी तुमने कुछ देर पहले कहा कि अगर एक नेत्र वाला दिख जाए तो सुबह सुबह सब मिल जाए, तो क्या महत्व है उसका? ऐसा नहीं है राजकुमार, इसको ऐसे हल करो। स्थान एक नेत्र वाले दैत्यों के गुरु और 15 नेत्र वाले जगत गुरु। प्रमाण में देखिए 15 नेत्र वाले जगत के गुरु हैं, और आचार्य कहते हैं कि संकर जगत
जो दैत्य के गुरु शुक्राचार्य हैं उनके तो शुक्राचार्य का महत्व ज्यादा है शंकर जी का महत्व ज्यादा? आपकी दृष्टि में जिसका जो नहीं ऐसे कैसे राजकुमार, जिसका जो गुरु होगा तो उस व्यक्ति का वो गुरु का महत्व उसके जीवन में रहेगा। गुरु है एक, वो दैत्य है तो दैत्य के गुरु दो है कि एक? अगर शुक्राचार्य है तो इस धरातल में शुक्राचार्य एक है कि अनेक? और अगर एक है तो महत्व एक का, शंकर अगर एक है तो महत्व एक। शंकर एक है कि नहीं? आवश्यकता पड़ने पर वही एक अनेक बन जाएगा, लेकिन बनेगा एक। घूमने की बात क्या है भाई? हम कहते हैं कि महत्व है एक, हमारी यहाँ पर है। अगर शुक्राचार्य है तो शुक्राचार्य एक, दैत्य गुरु शुक्राचार्य केवल एक, तो उनके लिए महत्व एक का। शुक्राचार्य भी है, हमारी की बात है, और भोले बाबा भी है, दोनों एक है, लेकिन महत्व ज्यादा किसका है? एक का। और जब एक का है तो जहाँ पर भोले बाबा का महत्व अपने स्थान पर है और शुक्राचार्य का महत्व अपने स्थान, लेकिन महत्व एक एक दोनों का ऐसे नहीं, अपनी अपनी जगह दोनों का एक एक का महत्व है। एक साथ दोनों का महत्व नहीं होगा। मान लीजिए किसी के पास किसी बगीचे में एक पेड़ लगा है और एक में 4 पेड़ लगे। एक पेड़ वाला बगीचा होएगा नहीं? अगर कोई बगीचा हो और उसमें एक ही पेड़ बचा हो, नहीं ऐसे नहीं है। राजकुमार कभी कभी कुछ वृक्ष हटा दिए जाते हैं, कुछ नष्ट भी हो जाते हैं, कुछ ही बचे। ये होता है कि एक ही बचा है और अनेक नष्ट हो गए। अगर बगीचा होता नहीं होता है, अगर बगीचा बनाया गया, बहुत से पौधे लगाए गए, पौधारोपण करने के बाद बहुत से पौधे शुष्क हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, नष्ट भी होते हैं, और जिनमें अपनी जड़ों को पकड़ मजबूत है वो हरे भरे हो जाते हैं। तो एक में 4 है और एक में 1 है, तो 4 वाले में फल बिल्कुल कम है, एक एक लगे हैं, और एक वृक्ष में अनेक फल लगे हैं, तो मात्र किसका 4 का एक बिल्कुल बहुत सही। वही बात आ गई, आया उत्तर वही बात कि 4 में कम लगे हैं और एक में ज्यादा लगे हैं, जिसमें ज्यादा लगे हैं। लेकिन अगर ज्यादा लगे हैं तो कितने में लगे हैं? क्या उन 4 में लगे हैं कि 1 में लगे हैं? गंगा बहानी है, ऐसा नहीं राजकुमार, व्यास जी है एक नहीं दुई, जो वहां बचा महत्व उनका कि इनका? अब आपको भी चलिए कैसे कैसे अब इस बात का क्या? यही बात हमारी है कि राजकुमार महत्व एक ही का है। इस समय जाओ इधर। अब यहाँ पूछा जाए कि महत्व किसका? चलो हम बताए दे रहे हैं। तो काव्यासाय विष्णु रूपाय, अगर राजकुमार इस स्थान पर जो नियुक्त है या नियुक्त किया गया है तो महत्व उस समय चक्कर पड़ गए, लेकिन महत्व एक है। यहाँ पर दुई, समास का भी महत्व, व्यास समास सोमति अनुरूपा, व्यास का महत्व ज्यादा है आपकी दृष्टि में, तो व्यास वाले कम की ज्यादा। दो शब्द है, एक है व्यास, एक है समास। व्यास माने विस्तृत ज्यादा और समास माने छोटा। व्यास का महत्व ज्यादा कि समास का? अच्छा, जो विस्तृत है वो व्यास अनेक है कि एक? रुक जाओ एक है। अगर जो विस्तृत है वो भी तो एक ही है। अब देखो, अब आ गए, धीरे धीरे आने लगे थे, इसीलिए हमने धरा यहाँ से। अगर विस्तृत है, ये विस्तृत बैठे हैं, ये विस्तृत है,
तुम बताओ हंस दिया। अच्छा विस्तृत का अगर विस्तृत है तो महत्व ज्यादा है और संकीर्ण है छोटा है महत्व कम है। अब ये तुम पता करो। सुनिए एक होता है अणु और एक होता है परमाणु। महत्व ज्यादा किसका होता है? एक होता है अणु, एक होता है परमाणु। राजकुमार अणु के बाद कण होता है परमाणु। करो 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 पहले है अणु। देखिए 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को मिलाकर के परमाणु होता है। जितना मैंने जाना मैं बहुत नहीं जानता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जानो लेकिन अणु के बाद जब एक कण मिलाएंगे तब वो परमाणु बनेगा। छोटे का महत्व ज्यादा उत्तर हम चाहिए। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व निशाचर बांधे शब्द है खर्व। ध्यान देना होता है खर्व लेकिन बस में हाथी को करता है। मंत्र होता है छोटा लेकिन बस में देवताओं को करता है, शंकर को करता है, ब्रह्मा को करता है, होता है छोटा। तो छोटे का महत्व ज्यादा, बड़े का महत्व कम। बड़े का महत्व ज्यादा और छोटे का महत्व कम। स्थान अपना विषय है। हर स्थान पर बड़े का महत्व नहीं और हर स्थान पर छोटे का महत्व नहीं। हमारी यात्रा केवल इतनी, पर्वत के नीचे ना पहुंचे तब तक सुधरा कोई ऊँट नहीं महाराज। और तुम जिसे समझ कर पी जाओ, मैं वो शरबत की घूंट नहीं, मैं वो शरबत का घूंट नहीं महाराज। आंजनेयों की मुझको और छठी की मर्यादा है। मत समझो तुम कमजोर मुझे, बल मत से ज्यादा ईमानदारी के है। छोटा समझते हो आवश्यक नहीं है और बोलने वाले भी लोगों ने छोटे समझा। लेकिन एक सखी ने समझाया था और क्या समझाया? एक कहानी था। तेजवान व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसमें अनेक उदाहरण है। रविमंडल देखत लघु नागा उदय पासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य देखने में छोटा लगता है लेकिन उसके उदय होने में त्रिभुवन का अंधकार ईमानदारी ये कि छोटा है तो भी महत्व है और बड़ा है तो भी महत्व है, लेकिन स्थान केवल अलग। कभी कहीं बड़े का महत्व है, कहीं छोटे का महत्व है, कहीं एक का महत्व है, कहीं अनेक का महत्व है। बात बड़े छोटे की नहीं राजकुमार, एक और अनेक की। यस बात है एक और अनेक की। अगर छोटे बड़े की करते हो तुम भी तो छोटे हो, मात्र तुम्हारा क्यों नहीं? तो कहा ये चारों रूप शील बलधामा। अगर ये चारों में गणना की गई तो ये चारों रूप शील बलधामा है, लेकिन महत्व किसका? तो कहा जाती अधिक सुख सागर रामा। क्यों? क्या लक्ष्मण का होना चाहिए, अन्य व्यक्ति का होना चाहिए, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण का भी महत्व है। का भी कैसे है? जबकि लगाए हुए इसका उत्तर चले और उसके घर में बात आती है कि धन्य लक्ष्मण बड़े भागी और राम पदार बिंद अनु। आपके लक्ष्मण का महत्व नहीं है, लेकिन परिवार
तो ऐसा नहीं है, अगर उसी परिवार की बात है तो उसी परिवार में रह करके बहुत से लोग भाई बन गए। तो राजकुमार बात तो एक ही है ना, अगर एक होता तो बताओ तो कौन से परिवार में रहेगा? परिवार में परिवार का, लेकिन परिवार एक होगा, परिवार का महत्व है, परिवार भी एक ही होगा। भी कर रहे हैं, ये न बताओ खाली अगर तुम ही बड़ा भागी बने हो, अन्य पर कोई न बना हो, ठीक। अब अगर लक्ष्मण तुम्हारे साथ रहेंगे वो भी बने, ये तुम्हारे परिवार में रहेंगे, अगर वो बन रहे हैं तो महत्व किसका? उस एक का या अनेक पार्टियां? तो क्या जो हमारे परिवार में नहीं भागी नहीं है, वो कैसे हो जाएंगे? जो हमारे परिवार में नहीं है वो बड़भागी नहीं है। अगर बड़भागी बनना है तो उसको अपना एक अलग मार्ग पकड़ना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कहीं पर चल करके बड़भागी बनता है राजकुमार, कोई व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके बड़भागी बनता है, और कोई गुरु की आज्ञा का अनुसरण करके बड़भागी बन जाता है। ये तो अपना अपना मार्ग है। अगर बड़भागी बनना है तो इसमें अपना मार्ग निहित करना पड़ेगा। बड़भागी तो यहाँ बड़भागी परशुराम भी हो गए, ऐसा नहीं कि खाली तुम ही बड़भागी हो गए। अगर बड़भागी की बात है तो कहा सुन जननी सुत बड़भागी, जो भी मातु वचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करे, जो उन पर अनुराग रखे, तो वो बड़भागी है। यह अपना अपना मार्ग है। पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। राम जी के चरणों में रतिवानी है, इसलिए आधन लक्ष्मण बड़ पितुमात्मा जन आवेश के प्रतिपक्ष चले, आवेश से तुम जा रहे हो, साथ में सत्य को ऐसे ऐसे झुठला रहे हो। धनुष खंडन हार पर महाराज यह व्यर्थ सारा रोष है। धनुष खंडन हार पर ये व्यर्थ सारा रोष है। इस वर्ष से व्यतीत हुआ तो रात पर आक्रोश मुहान होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष में, अब पूछ लो तो सब कहेंगे श्री राम जी निर्दोष। ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो, और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। इसलिए महाराज तोड़ने वाला शत्रु
कैसे हो सकता है? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला गुरु चरणों का अनुरागी है। और आपने कहा था कि माता पिता के वचनों में जो अनुराग रखता है वो बड़भागी होता है। लेकिन हमने जाना है, कहा जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, वो कौन होते? शत्रु नहीं होते। क्या होते? तो कहा लो बेदहु बड़भागी। और धनुष तोड़ने वाला गुरुपद बंद सहित अनुरागा। आप मुनि सन आग सहित अनुरागा। जो अनुरागी होता है वो बड़भागी होता है, और जो बड़भागी होता है वो शत्रु नहीं होता है। तो आपका कैसे बढ़िया धारा बदल लक्ष्मण कुमार के कथनानुसार वो गुरु के चरणों का अनुरागी है, मुनियों से आय मांगा है। और राजकुमार अगर उसने गुरु का अनुराग रखता है, जगत गुरु ब्राह्मण बताना चाहिए, अगर गुरु के प्रति अनुराग है कैसे उसको स्वीकार करूं? वही तो नहीं दिख रहा। अगर अनुराग होता तो मैं पूछ तो रहा था के ही तोड़ा, इसके द्वारा तोड़ा गया, बताना चाहिए। इसका क्या बताया गया? अगर राजकुमार स्पष्ट कहा गया होता कि मैंने तोड़ा है, मैं आपका दास हूं, तो कोई अंतर नहीं था। लेकिन अनुराग अगर चरणों के प्रति है, गुरु के प्रति है, तो जगत गुरु ब्राह्मणा, तो यहाँ भी गुरु खड़ा है। एक गुरु कहता है तोड़ दो तो तुमने तोड़ दिया, और दूसरा कहता है बता दो। देखिए जबरदस्ती क्या तोड़ने वाले को शिष्य माना? कहते गुरु और गुरु शिष्य का संबंध होता है, गुरु संत का संबंध होता है। कहते सुनो राम की शिवधनु तोड़ा, सहस्राओ संतो कि सेवक मोरा, रिप मोरा। तो जब रिप मोरा तो शिष्य कैसे? जब रिप मोरा तो गुरु कैसे? अब तो प्राणों के संकट है, गुरु ही बन रहे हैं। ये दोहरा माना। राजकुमार के कभी शत्रु भी शिष्य होता है, लेकिन शत्रु भी शिष्य होता है। शत्रु भी शिष्य होता है अगर उसके अंदर कभी शत्रुता का भाव है, लेकिन कहीं न कहीं से वो गुरु गुरु ही रहेगा और शिष्य शिष्य ही रहेगा। चाहे वो महान बन जाए, चाहे शत्रु बन जाए, चाहे प्रेमी बन जाए, चाहे जो बन जाए। कभी कभी शिष्य भी शत्रु होता है। शत्रु भी शिष्य होता है। जैसे अमुक व्यक्ति का शत्रु अमुक का शिष्य, या अमुक का शत्रु जैसे अमुक का शत्रु और जिनका गुरु वो भी हो और उसका भी गुरु वही वही, शत्रु भी शिष्य होता है। बात तो वही है, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से। देखिए शत्रु और शिष्य इसमें अंतर है। यदि शत्रु होगा तो शिष्य नहीं होगा, और यदि शिष्य होगा यदि शिष्य है, सेवक है, तो सेवक की स्वामी रक्षा करता है। और कैसे करता है? तो कहते करम सदा तिलकै रखवारी, और जिम बालक राखै। अगर शत्रु की रक्षा स्वामी शत्रु करता हो, ये स्वामी नहीं गुरु की बात कर रहा है। स्वामी कहां से आ गया? तुम तो परमात्मा में आ गए। बात गुरु की हो रही है। परमात्मा गुरु नहीं है। परमात्मा गुरु हो सकता है, ऐसा नहीं है, पर गुरु बनाया जाता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम गुरु नाम। मन वचन और कर्म से गुरु बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या उसने परमात्मा को गुरु नहीं बनाया? गुरु किसी और को बनाया और वही शत्रु हो गए। और अगर परमात्मा गुरु है तो मैं कहता हूँ परमात्मा अगर गुरु है तो दैत्य भी यहाँ पर शत्रु होते हैं। तो गुरु के शत्रु होते कि नहीं? आज गुरु कभी शत्रु होते हैं नहीं। अरे कहाँ हो? फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए शत्रु है तो शिष्य नहीं है, और अगर शिष्य है बात ये है जैसे सेवक है शत्रु नहीं, और अगर शत्रु है तो सेवक नहीं पता। हमारी बात थोड़ी अगर शिष्य है
कभी कभी राजकुमार शिष्य भी शत्रु बन जाते, शत्रु बन जाते। जैसे जैसे तुमने एक उदाहरण दिया, क्या परमात्मा गुरु नहीं है? मैं कहता हूँ परमात्मा गुरु है और उसको न मानने वाला उसका शत्रु होता है, होता है, ये शत्रु है। परमात्मा अगर गुरु है और उसने एक बार सेवक माना है, तुम्हारा सेवक अगर कुमार पर भी चलता है तो परमात्मा उसका पतन नहीं करता है, उसको बचाता है। और प्रमाण के लिए एक अध्याय में पढ़ा हूं, परमात्मा का सेवक कुमार पर जा रहा है और परमात्मा ने कहा, कैसे कहा? ये तो अखाड़े वाला गांव है महाराज, कि बेटी समय तारी हूं उखारी, क्यों तापन हमारा सेवक तारी होगा क्या? तो मुनि करहित मम तोत होई, अवश्य उपाय करब मैं। क्यों? क्योंकि दास है, और जो दास होता है, सेवक होता है, वो कभी सत्य नहीं हो सकता है। वही दास और वही सेवक राजकुमार जब उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ और जब वो क्रोध में आया तो कैसा व्यवहार किया? तो कहा ये अधर मन माही असपदी चले कमलापति पाही। और कहा क्या? हो साथ मई हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। उस शिष्य ने, उस सेवक ने यहाँ पर क्या दिखाया? ये मित्रता का भाव है, ये शिष्यता का भाव है, ये शत्रुता का भाव। इसे समझ ले तो कैसे हो गया? नहीं हुआ। उसी ने स्वीकार किया कि मैं दुर्वचन कहे बहुते और कहा मुनि पाप मिटे। नहीं है, और स्वयं वो परमात्मा कहते हैं कि मम इच्छा का दीन, सब मेरी इच्छा से हो रहा, न शिष्य शत्रु हुआ और न स्वामी शत्रु हुआ। ये तो माया का प्रभाव है, जैसे आपके ऊपर कुमत का प्रभाव है। हाँ, यही प्रारंभ हुआ था। इन पर कुमत का प्रभाव तो धनुष तोड़ने वाला शत्रु, और नारद जी पर माया का प्रभाव। आप कुमत को हटाओ और जैसे माया हटी, जब हरि माया दूरी मारी तो नहीं तहाँ रमान राज। तब मैंने अक्षवीत कही चरना विचार करिएगा। और आप पर कुमत का प्रभाव, जब व्यक्ति राजकुमार अपने कार्य को सही मित्र और शत्रु बना करते कार्य करते, जब कार्य की पूर्ति नहीं हुई तो वहां पर क्या हुआ? शत्रुता का भाव रहा। तात्पर्य ये है कि वो गुरु भी कभी कभी शत्रु बन जाया करता है। तो उसने परमात्मा को शत्रु स्वीकारा, माना, लेकिन जब माया हटाई गई तो उसके बाद जब सत्यता सामने आ गई। लेकिन हमारा जो कथन है कि कभी कभी शत्रु भी शिष्य ही होता है, वही कहीं वो बात नहीं, आप कहीं जोड़ नहीं है। जोड़ एक जगह पर शत्रुता, वो शत्रुता दिखाया गया, शिष्य ने शत्रुता दिखाई। हाँ, ध्यान दें, दोनों सरकारों के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न हुए हैं हमारे लोकप्रिय पार्षद छोटे भाई शरद मिश्रा जी। उन्होंने 201 रुपए दोनों सरकारों को प्रदान किया है। और बड़े भाई राम मोहन जी त्रिपाठी जो इमेज के यूनियन के ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं, उन्होंने 101 रुपए दोनों सरकारों को प्रदान किया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने सम्मानित साथियों। तो समाज संतुष्ट हो जाए, हम हो या न हो। जैसे उदाहरण जैसे एक बार एक शत्रु था, वो है कौन? काम शत्रु है किसका? भगवान शंकर का। भगवान शंकर का शत्रु है काम,
ऐसे सो काम रिपु। यहाँ काम रिपु किसको कहा गया? काम को रिपु कहा गया। काम को रिपु, काम को रिपु। बैठे सो काम रिपु कैसे? काम शत्रु है। हरे शरीर शांत रस जैसे भगवान शंकर, अच्छा ये बताओ, अगर काम उनका शत्रु है तो वो उनके शत्रु हुए कि नहीं? क्यों नहीं? आवश्यक है। लेकिन हम उनके शत्रु नहीं हैं। और ध्यान दे, हमारे अनेक शत्रु हैं, लेकिन हम उनके शत्रु नहीं हैं। राजकुमार, अगर वो अनेक है, अगर वो अनेक है तो वो शत्रु है। तुमने नहीं माना, लेकिन वो शत्रु तुम्हारे ही है। यही तात्पर्य है कि भगवान शंकर ने काम को शत्रु माना। और ध्यान दे, पंडित श्री अवधेश शास्त्री जी समाजवादी पार्टी युवा नेता, उनकी तरफ से 151 मुद्राएं क्रमशः संवाद में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान शंकर ने काम को शत्रु माना, लेकिन अब काम शत्रु है, लेकिन उसके साथ व्यवहार कैसा हुआ? मित्रवत किया गया। जिस समय रति जाती है भगवान के पास, शंकर के पास अनुनय विनय करती है, तो भगवान ने क्या किया? वही शत्रुता का भाव मित्रता में परिवर्तित कर दिया, उसको कहीं न कहीं से जीवित कर दिया। तो कभी कभी शत्रु भी मित्र होता है। शत्रु भी मित्र बन जाता है। और ताकि क्या था कि शिष्य भी शत्रु बन जाता है। शिष्य भी शत्रु बनता है। देवसी नाथ शिष्य थे भगवान के, लेकिन जब जाने लगे तो कौन सा भाव था? क्या मित्र का था? वही तो हमारा दर्शन है। जब भगवान के समक्ष जाने क्या क्रोध? होने की क्रोध लेकिन एक शत्रुता का है। अब इसका उत्तर ले लो। कभी-कभी माता बच्चे से क्रोध में कहती है मत जाओ, क्या दुश्मन है? मान लो गुस्से में आके पिताजी कहते हैं माता को मार दिया। अच्छा, पिताजी पिता कौन है? मान लो माता पिताजी का आपस में द्वंद्व हो जाए और पिताजी आगे से कह दे माता को जय जय, आप जैसा कौन चाहिए? ये तो सोच पर निर्भर करता है। भाई विचार ये करो, क्या शत्रु माना? न नारद जी ने शत्रु माना, न भगवान ने शत्रु माना। आप 3 बार कह चुके कामदेव को शंकर जी ने शत्रु माना, माना नहीं। होशे में भाव है, गए समीप सो अवसि नसाई, अस मनमत महेश की नाई। ये तुम जानते हो कि शंकर जी ने काम को जलाया है। क्या पार्वती से पूछो, शंकर जी ने नहीं, तुम्हारे काम से उचारा। अब लग सम रहे विकारा, लेकिन हमने जान सदा आज अनवद्य अकाम अभोगी। चक्कर न पड़ो महाराज, काम रिप अर्थात उनके जीवन में काम है ही नहीं। काम के शब्द और राम के भक्त। तभी आचार्य कहते हैं जहां राम का काम नहीं और जहां काम नहीं राम, और तुलसी कबहु न रही सके रवि रजनी। ये दोनों एक स्थान पर रह नहीं सकते। इसलिए काम ऐसे हैं जो राम के है, और जो राम का होता है वो काम का नहीं होता है, और जो काम का होता है वो राम का नहीं होता। आप किसके? राम के काम। हम हैं भगवान शंकर, ना हम राम के और ना हम काम के। लेकिन तूने कहा लक्ष्मण कुमार पंडित जी, आप शंकर जी किसके? शंकर जी हमारे उनके हमें क्या करना? आप शंकर तो हमारे हैं और हम शंकर के हैं।
तो राम जी भी शंकर के होंगे भाई। अगर शंकर राम के तो राम भी शंकर के। धनुष तोड़ने वाले में शंकर की है कि नहीं? ये किससे पूछ रहे हो भाई? जब तक वो सामने नहीं आएंगे हम कैसे बताएंगे? सामने ना आवे, मैं ऐसे कैसे? प्रमाण दे रहा हूं। कैसे? संभालिए जरा। कहा ब्रह्मादिक सुर सिद्ध, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि आशीषा। ब्रह्मादिक एक शब्द है, ब्रह्मादिक। ब्रह्मादिक में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। ब्रह्मा आदि तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। और शंकर जी प्रशंसा कर रहे हैं, शंकर जी आशीर्वाद दे रहे हैं, और परशुराम जी विरोध कर रहे हैं। ये कहां ये जबरदस्ती वाला महाराज हमारे सामने का विषय नहीं भाई। आशीर्वाद कितने ने दिया है और कितने ने दिया होगा, लेकिन हमारे सामने का विषय। जो आपके सामने नहीं हो रहा है तो आप सामने टिका है। वही तो हम जानकारी के लिए आए। हमारी लड़ाई इसी बात पर है कि किसने तोड़ा। धनुष अभी तो आपके सामने नहीं टिका है, तो आशीर्वाद भी आपके सामने नहीं दिया गया है। जैसे धनुष तोड़ने वाले को मान रहे, उसे आशीर्वाद को मान। तात्पर्य यही हुआ, लेकिन मीठा मीठा ऐसा ऐसा नहीं है। तात्पर्य शंकर जी ने आशीर्वाद दिया पंडित जी, अच्छा मान करके, बुरा मान करके। जब कोई व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देगा वो अच्छा मन करके ही दे। लेकिन शंकर जी ने दिया, किसने दिया, ये हमारे सामने का विषय। हमने क्या देखा? क्या देखा? धनुष टूटा, धनुष टूटा, केवल धनुष टूटा। तात्पर्य यही तोड़ा, किसके द्वारा तोड़ा गया? अब आशीर्वाद दिया शंकर जी ने दिया या उन्होंने शंकर जी को दिया हो, ये उनका विषय। हमारा जो तात्पर्य है, हमारा जो तात्पर्य है कि कहीं तोड़ा, ये ले जाओ। किसके द्वारा तोड़ा गया? कौन है वो? शंकर जी ने किसी अपने ने तोड़ा। वो अपना है तो सामने आवे, अगर ना आवे ना आवे तो इसी प्रकार से खोजा जाएगा। अपराधी है। देखिए अपराधी सामने हो या ना हो, कार संगलना हो जाएगी। पंडित जी कभी कभी अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी कभी वही व्यक्ति कर्म करने वाला अपराधी होता है और वही कर्म अपना सेवक कर बैठे तो अपराधी नहीं होता। दूसरा तो मृत्युदंड और सेवक कर बैठे ते भरत ही भेद सन्माने और राजसभा रघुवीर आदि आदि। समझदार के लिए इशारा काफी। समझो, अगर अपने ने तोड़ा है तो हेतु नहीं हो सकता है, अगर सेवक ने तोड़ा है तो हेतु नहीं हो सकता है, अगर दास ने तोड़ा है तो हेतु नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दास चाहे जो कुछ कर जाए उसकी रक्षा ही की है। अगर दास है तो ऐसे समझो जैसे माता का छोटा बालक और बड़ा बालक। छोटा बालक अगर अनुचित कार्य करता है तो जो लड़का का जो अचकर करही तो गुरु पित मां मोद मत। अरे छोटा बच्चा है और घर में बर्तन तोड़ दे, माता पिता मारते नहीं है। आप जैसे वालों में बात नहीं करता। हाँ एक बात है, हम तो माता को मार देते हैं ठीक है, लेकिन अगर वही बालक बड़ा हो जाए तो कुछ अपराध करे तो दंड लगे। और शायद जो लोग यहाँ दंड संहिता के जानकार हैं, बच्चा अगर किसी को मारे तो वो दंड नहीं है, लेकिन बड़ा मारे तो दंड है। विचार करना। इसलिए धनुष तोड़ने वाला आपकी दास की कोटि में रखा गया है, और जो दास है शत्रु से नहीं होना चाहिए। राजकुमार वो दास की स्वीकारो कि तभी होगी जब वो दास सामने आवे, लेकिन जब उसका जो कर्म है वो दासत्व का नहीं, वो शत्रुता का है। कर्म उसका शत्रुता का है, दासत्व है ही नहीं।
तो उसको कैसे स्वीकार करेंगे? आप गणेश जी का आपने दाम तोड़ा नहीं तोड़ा आपको सब किसी ने माना ऐसे फंसोगे तो बात करेंगे मानोगे है नहीं आपने गणेश जी का दाम तोड़ा क्या आपने किसी ने सब माना लेकिन राजकुमार दांत तोड़ा गया है आप धनुष की बात कर रहे हो अब वो दांत का टूटा तो उस दांत का मालूम है उस टूटे हुए दांत से एक महान ग्रंथ की रचना की गई बताओ धनुष किसकी अगर जोड़ रहे हो अगर जोड़ना है तो उस टूटे हुए दांत से ग्रंथ की रचना की गई और इस टूटे हुए धनुष से क्या जोड़े की रचना नहीं अगर न टूटता तो क्या जोड़ा बनता बताओ ऐसे उत्तर ले आप लेकिन ले हमने ऐसा कर जोड़ा आपने हमें दांत तोड़ा क्या किसी ने शत्रु माना अगर माना हो तो बता दो पंडित जी पंडित जी है तो वहां पर कोई शत्रु नहीं मानेगा क्यों क्योंकि वहां पर गणेश ने अनुचित किया था अनुचित क्या था हमारी दृष्टि में अगर हम मिलने जा रहे थे अपने गुरुदेव के समक्ष हमें जाने से रोकने का अपराध किया इस वजह से हमने वो तोड़ा इसलिए हमारा कोई शत्रु नहीं इसलिए कोई शत्रु नहीं अगर शिष्य अपने गुरु के लिए जाए या बड़ा जाए क्यों खड़े किए आप बाद में गए इसके पहले शंकर जी गए इसके पहले शंकर जी गए और शंकर जी को भी रोकना था परिणाम युद्ध हुआ देखो फिलहाल आपने दांत तोड़ा शंकर जी ने सिर काटा क्या सत्य माना अगर माना होता आप दांत तोड़ा उसका कारण है अगर तोड़ने वाला शत्रु होता है तो फिर शत्रु बनने का उसका मुख्य कारण ये होता है अगर किसी की श्रद्धा किसी के प्रति है किसी की आस्था किसी के प्रति है अगर उस श्रद्धा उस आस्था का खंडन किया जाए वो व्यक्ति शत्रु बन जाएगा अगर श्रद्धा और आस्था का खंडन नहीं होता है तो कदापि शत्रु नहीं बनेगा रुको अभी नया विषय नहीं तात्पर्य ये है कि आपने शत्रु माना क्या भगवान शंकर ने शत्रु माना कारण भगवान शंकर की श्रद्धा और आस्था गणेश ने की थी न वहां श्रद्धा टूटी और न आस्था टूटी वो पुत्रवत था अगर पुत्रवत था तो उन्होंने वैसा व्यवहार किया और जब किया तो उसके बाद जिलाया नहीं करना चाहिए इसका तात्पर्य यह है कि वहां शत्रुता नहीं थी क्यों क्योंकि वहां श्रद्धा और आस्था का खंडन नहीं किया गया यहाँ किया गया यहाँ पर राजकुमार खंडन किया गया इसलिए वो शत्रु हो गया ऐसा वैसा नहीं सात समान शत्रु हमारे चक्कर न पड़ो ने धनुष को उठावेंगे बाण को चढ़ावेंगे दिखाई न पड़ोगे सवा से भाग जाओगे मुनि ये धन चला लेंगे भागे पे चक्कर में अगर धन को उठा लेंगे मुनि बार चक्कर है नहीं ये नहीं सकते चक्कर अकलते हिल जाते हो और करते फिर होगो नहीं मोरे बहु बार कहूं समझाए तुझे अब ना आए सब भाई कहूं खोरे तू कैसे नहीं तुझे सकता हत्या करके विषय विस्फोरे परसा की करे परसा नहीं तो तेरो ध्यान
प्रभाव तुमका कहूँ हो नहीं फिर मेरे हैं कहूँ आदम छत्र के खेले हैं समझाओ तो मोटे ना हिलाओ जान रही हो तो कैसे झमेले बैठालो आज तो खुशबू परिवार सागर की घनघोर पड़ल जब परसुए ये राम चले मैं पीछे चारों तरफ चले जब भारत का बलवान चले इस पृथ्वी का विद्वान चले पीछे चलने की कौन कहे मैं पीछे पीछे तुम्हारे जैसे अच्छे से अच्छे श्रीमान चले। चलिए महाराज एक संकेत आया है मैं दोबारा संभाली रघुकुल मणिका मैं कृपा पात्र रघुकुल मणिका मैं कृपा पात्र इतिहास बदलने वाला हूँ इतिहास बदलने वाला हूँ इतिहास बदलने वाला हूँ महाराज अंगार अधर पर धर कर भी अपने जीवन में मुस्काया लालिमा नेत्र की लठ मेरी वह मृत्यु देव भी घबराया महाराज मेरी क्रोध अग्नि को ललकर मेरी क्रोध अग्नि को ललकर रिपु समूह भी थर्राते नाराज श्रृंखला में बंधकर मेघों के अधिपति अकुलाते नाराज श्रृंखला में बंधकर मेघों के अधिपति अकुलाते सो सकर रिपुओं का हृदय छेद सो रिपुओं का हृदय छेद रण मध्य विचरने वाला हूँ रघुकुल मणिका मैं कृपा पात्र इतिहास बदलने वाला हूँ मेरी कंठे होते हैं भूधर खंड खंड रिपु ध्वस्त करे यहाँ प्रबल चाप गिर तेरे पर अरे भज प्रचंड मैं वीर सुमित्रा का कुमार मैं वीर सुमित्रा का कुमार भूभार मिटाने वाला हूँ रघुकुल मणिका मैं कृपा पात्र इतिहास बदलने वाला हूँ मेरा जीवन पंथ निराला 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 जिन राहों में चल न सकूं मैं जिन राहों में चल न सकूं मैं ऐसी कोई राह नहीं है केवल चलना लक्ष्य मेरा है मेरी कोई राह नहीं है पथरीले पथ पर चलने को अब बचल गया हूँ ऐसे भी अवसर आए जग में जब गिरा उठाए और संभल गया तो मेरे जीवन के अगणित लक्ष्यों में बाधाएं कुछ बन नहीं पाई चलता सिमट उछल कर जब भी मार्ग अनेकों बन जाए तो मेरे अपने जीवन कुल में पंथ अनेकों अपनाया चला जहां जब जिस पथ पर उसका कोई पार न पाया तोते को ज्ञान नहीं होता वह तो केवल एक रट्टू है मंजिल के ज्ञान बिना चलता जैसे अज्ञानी मंजिल के ज्ञान बिना चलता जैसे
ऐसी क्षणिक बुद्धि पाकर इतिहासों के कुछ पन्नों को कंठस्थ कर लिया है तुमने, दोहा चौपाई छंदों को। मानस पानी तोता बोले, कंठस्थ कर लिया। ध्यान दें, सुंदर फुलवारी अभिनय पर दोनों सरकारों के प्रसन्न होकर हमारे अंकल सभाजी शर्मा जी ने 1 से 1 पुष्प मुद्राओं से दोनों सरकारों को पुरस्कृत किया है। मैं आदरणीय सभाजी शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कंठस्थ कर लिया तुमने, दोहा चौपाई छंदों को। ध्यान दें, बेटू द्विवेदी प्रबंधक एसएलटी कॉन्वेंट स्कूल, उन्होंने 1 से 1 रुपए दोनों सरकारों के इस सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं कहता हूँ, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, इस लोक कहे इस लोक में है, दोहा तो वर्ण निराले हैं, वह वर्ण रा और मां समझो भव पार लगाने वाले हैं, वह